करेंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में है डॉक्टर अरविंद पनगरिया, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर अरविंद पनगरिया को। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। ऑप्शन ए में है बहरीन दिनार, यूरो, कुवैती दिनार और यूएस डॉलर। फोर्ब्स की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है, तो वह कुवैती दिनार है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है। ऑप्शन ए में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए में फ्रांस और अमेरिका, फ्रांस और यूएई, यूएसए और यूएई, फ्रांस और चीन। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया था, तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस और यूएई ने। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता। ऑप्शन ए में है हुआंग योंग गोंग ने, टियाकिन इलिया ने, मान सिंह ने, अश्वनी यादव ने। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा मान सिंह ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन ए में 14 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष। तो सही उत्तर हो जाएगा 16 वर्ष। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए में धार्मिक मतभेद, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सीमा विवाद, सांस्कृतिक संघर्ष। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया में तनाव का मुख्य कारण क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो सीमा विवाद है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है। ऑप्शन ए में है 27% से लगभग 9%, 25% से लगभग 17%, 29% से लगभग 11%, 20% से लगभग 15%। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है, तो 29% से लगभग 11% तक। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है। ऑप्शन ए में है किलियन एम्बाप्पे, एर्लिंग हॉलैंड, लियोनेल मेसी, एथेना बोनमती। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है, तो यह लियोनेल मेसी ने जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है। ऑप्शन ए में मेरी इयर्प्स, सेरेना बिगमैन, एथेना बोनमती और किलियन एम्बाप्पे। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है, तो यह एथेना बोनमती ने जीता। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया। ऑप्शन ए में है 21 जनवरी 2024, 16 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024, 15 जनवरी 2024।
श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 2024 को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? ऑप्शन ए में वैश्विक चुनौतियां, विश्वास का पुनर्निर्माण, तकनीकी प्रगति, आर्थिक समृद्धि। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा विश्वास का पुनर्निर्माण। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए में क्राउन प्रिंस क्रिश्चियन, प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, किंग क्रिश्चियन बर्नार्ड, प्रिंस मेटे फ्रेडरिक्सेन। रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? ऑप्शन ए में है राजीव गांधी सेतु, इंदिरा गांधी ब्रिज, नहवा सेवा अटल सेतु, सरदार पटेल चौराहा। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत का सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? नहवा सेवा अटल सेतु। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया? ऑप्शन ए में है तालिबान, ISIS, अल सवाई या बोको हराम। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया? तो सही उत्तर हो जाएगा अल सवाई ने। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस विशिष्ट कांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? ऑप्शन ए में है नौसेना के जवान, माकोस, SAS यानी विशेष हवाई सेवा, GIGN यानी नेशनल जेंडर मेरी इंटरवेंशन ग्रुप। किस विशिष्ट कांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? तो ऑप्शन सी कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन बी होगा इसमें, मार्कोस होगा इस जगह, मार्कोस। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? ऑप्शन ए में एक नया खेल गतिविधि कार्यक्रम है, एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, एक छात्रवृत्ति पहल है, एक सरकारी रोजगार योजना है। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन है? ऑप्शन ए में है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। सी में है मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की। डी में है कनाडा, जापान, जर्मनी। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि UGC ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? ऑप्शन ए में है PhD डिग्री, MPhil डिग्री, स्नातक की डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा। UGC ने किस डिग्री की मान्यता को रद्द किया है, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा MPhil की डिग्री को। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है INS विशाखापत्तनम, INS मुंबई, INS इम्फाल, INS ब्रह्मोस। भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा INS इम्फाल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी है? ऑप्शन ए में है जेमिया रोड्रिगू, सू रेडफर्न, नीतू डेविड या सांद्रा ब्रगांजा। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी है, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा
सू रेडफर्न। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। ऑप्शन ए में है दीप्ति शर्मा, सोफी डेविन या इशोबेल जोएसे यानी आयरलैंड का, गेबी लेविस आयरलैंड का। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया, ये पूछा जा रहा है। तो दीप्ति शर्मा को। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन ए में है दूसरा, चौथा, तीसरा, सातवां। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है, ये पूछा जा रहा है। तो चौथा स्थान मिला, ऑप्शन बी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।